हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माय पेज इन द 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हैमिंग और लिनवान बाहर मिलते हैं। हैमिंग उसे एक गिफ्ट देता है जो उसकी मॉम ने भेजा होता है। लिनवान पूछती है कि वो अब कैसी हैं, तो हैमिंग बताता है कि वो स्वीडन में एक सीसाइड पर इंजॉय कर रही है और उनके साथ डैड भी है। लिनवान थोड़ा सरप्राइज होती है कि डिवोर्स के बाद भी दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर लिनवान कहती है कि अगर मॉम ने वहाँ से गिफ्ट भेजा है तो इसका मतलब है कि वो उसे पुराने इंसिडेंट से मूव ऑन कर चुकी है। हैमिंग कहता है कि अब वो अपनी लाइफ फ्री होकर जीना चाहती है और वो सब एक्सपीरियंस करना चाहती है जो उसने पहले कभी नहीं किया। फिर लिनवान हैमिंग को आइस स्केटिंग ले जाती है। लिनवान पहले तो बहुत एटीट्यूड दिखाती है कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं सिखाती हूँ, लेकिन खड़े होते ही वो गिर जाती है। हैमिंग जो पहले कह रहा था कि उसे नहीं आता, वो बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली स्केट करने लगता है। लिनवान को शक होता है कि वो झूठ बोल रहा था, पर हैमिंग कहता है कि उसने बस 2 मिनट दूसरों को देखा और सीख गया। फिर दोनों साथ में स्केटिंग करते। दोनों का ये क्यूट मोमेंट काफ़ी रोमांटिक होता है। दोनों स्टे करने के लिए होटल जाते हैं। हैमिंग का असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि उसने 2 रूम बुक किए हैं, लेकिन एक रूम में वाटर लीक हो रहा है और कोई दूसरा रूम खाली नहीं है। लिनवान पूछ 2 रूम क्यों? हैमिंग मौका देखकर तुरंत कहता है नहीं नहीं, एक ही रूम काफ़ी है। रूम के अंदर जाते ही उनका रोमांस नेक्स्ट लेवल पर चल जाता है और दोनों किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हान एक शॉप में टीवी चैनल देखता है जिसमें मिंगमिंग का सिंगिंग कंपटीशन चल रहा होता है। मिंगमिंग वही गाना गाती है जो उसने पहले हान के लिए गाया था। परफॉर्मेंस के बाद एंकर कहता है कि वो अपने किसी स्पेशल पर्सन को मैसेज दे सकती हैं। मिंगमिंग नेशनल टीवी पर कन्फेक्शन करती है, मैं आज यहाँ सिर्फ एक इंसान की वजह से हूँ जिसे मैं हान बुलाती हूँ। मुझे नहीं पता तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे, लेकिन आई लव यू। हान उसका पूरा स्पीच सुन लेता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ रिस्पॉन्स करने की सोचता है टीवी ऑफ हो जाता है। फिर हान इमोशनल हो जाता है और तुरंत मिंगमिंग को कॉल करता है। वो कहता है मिंगमिंग, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कई सालों से चाहता हूँ। हान मिंगमिंग को कॉल पर अपना डर बताता है। वो कहता है मेरे पास हिम्मत नहीं थी क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम एक स्पॉटलाइट की तरह चमक रही हो और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे पीछे किसी डस्ट की तरह दिखूं। वो माफ़ी मांगता है कि उसने अपने डर की वजह से उसे इतना दर्द दिया। मिंगमिंग बहुत खुश होती है क्योंकि ये सब नेशनल टीवी पर लाइव चल रहा होता है। जब वो दोनों मिलते हैं हान उसे केक और फ्लावर्स के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर दोनों कपल साथ में नए साल का जश्न मनाने के लिए मिलते हैं। वो लोग फ्यूचर की बातें करते हैं कि क्या फ्यूचर में फ्लाइंग कार्स होंगी। लिनवान जो 2025 से आई है कहती है कि फ्लाइंग कार्स तो नहीं आई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और कुछ लोग कभी रिप्लेस नहीं किए जा सकते। हैमिंग एक कैमरा सेटअप करता है और सबका फ़ोटो लेने का प्लान बनाता है। तभी एक शॉकिंग मोमेंट आता है। हैमिंग लिनवान को प्रपोज करने ही वाला होता है, तभी एक ट्रक तेज़ी से उनकी तरफ आता है। लिन हुआन को बचाने के लिए हैमिंग उसे धक्का दे देता है, लेकिन खुद उस एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। लिन हुआन डर जाती है। वो चिल्ला चिल्लाकर सबको बताने लगती है ये दुनिया असली नहीं है, तुम सब एक बुक के कैरेक्टर हो, मैं 2025 से आई हूँ। लिन हुआन ने सिस्टम के रूल्स तोड़ दिए हैं और सारी सच्चाई बाहर बोल दी है। इस वजह से पनिशमेंट सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। आसपास की भीड़ गायब होने लग। जब लिनहुआन होश में आती है और हान से पूछती है कि हैमिंग कहाँ है, तो हान हैरान होकर पूछता है तुम उसे कैसे जानती हो। लिनहुआन देखती है कि वहाँ 4 चेयर्स की जगह सिर्फ 3 चेयर्स है। हैमिंग का कोई निशान तक नहीं बचा। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि तुमने अपने सारे 5 चांसेस खो दिए हैं। अब अल्टीमेट पेनल्टी अप्लाई होगी। हैमिंग और तुम्हारे बीच की सारी मेमोरीज मिटा दी गई है। हैमिंग तुम्हें पूरी तरह भूल गया है। लिनहुआन रोते हुए घर आती है। उसकी बहन पूछती है कि क्या हुआ, क्या बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई। लिनहुआन पूछती है बहन क्या तुम्हें हैमिंग याद है।
बहन कहती है कि वो तो उसे जानती तक नहीं और कभी मिली भी नहीं। लिन वन समझ जाती है कि सिस्टम की पेनल्टी की वजह से उसके अपनों के दिमाग से भी हेमिंग का नामो निशान मिट गया है। वो अकेली रह गई है जिसे सब याद है। अगली सुबह जब लिन वन ऑफिस जाती है तो सब बदल चुका होता है। कोई उसे हैप्पी न्यू ईयर ढंग से विश नहीं करता। जब वो अपनी डेस्क पर जाती है तो असिस्टेंट कहता है कि वो कभी वहाँ काम ही नहीं करती थी, उसका केबिन नीचे है। हैमिंग वहाँ से गुजरता है पर वो लिन हुआन को ऐसे देखता है जैसे वो कोई अजनबी हो। लिन हुआन का दिल टूट जाता है पर वो हार नहीं मानती। वो सोचती है अगर हैमिंग सब भूल गया है तो मैं उसे फिर से अपने प्यार में गिरा दूंगी। दूसरी तरफ हान को ड्यूटी के वक्त चोट लग जाती है। मिंगमिंग गुस्से में और परेशान होकर आती है। वो कहती है, हान तुम्हारा शरीर अब मेरा है, तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने का हक नहीं है। एक दूसरा पुलिस ऑफिसर बताता है कि हान ने सबकी जान बचाई है और वो एक बहुत अच्छा क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर बन सकता है। पहले मिंगमिंग डरती है पर फिर वो हान के सपनों को सपोर्ट करने का फैसला करती है। वो कहती है, मैं सेल्फिश नहीं बनूंगी, तुम अपने ड्रीम की तरफ बढ़ो, बस मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। लिन हुआन हेमिंग के पास जाने का बहाना ढूंढती है। वो ऑफिस में डॉक्यूमेंट लेकर जाती है पर असिस्टेंट उसे रोक देता है। फिर वो उस जगह जाती है जहां मॉडल्स बनते हैं। हेमिंग वहां अपना काम फिनिश करके किसी को मॉडल दे रहा होता है। लिन हुआन वहां जाकर कहती है, मुझे एक मॉडल चाहिए। हेमिंग जब वजह पूछता है तो वो कहती है कि उसके एक दोस्त को ये सब बहुत पसंद था। वो हेमिंग का इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रही है। फिर लिन हुआन उसे एक मॉडल बनाने में हेल्प मांगती है और कहती है, मुझे मेरे एक दोस्त ने इसके बारे में बताया था पर अब उस दोस्त को मेमोरी लॉस हो गया है और वो मुझे पूरी तरह भूल गया है। हेमिंग थोड़ा हिचकिचाता है पर आखिर में हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगली सुबह जब लिन हुआन ऑफिस पहुंचती है तो वहां सब लोग बहुत परेशान होते हैं। पता चलता है कि कंपनी के नए प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर मार्केट में बुरी खबरें फैल गई हैं। किसी ने जानबूझकर कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक कर दी है ताकि उनका नाम खराब हो सके। सब लोग डर रहे हैं कि अगर ये स्कैंडल नहीं रुका तो हेमिंग का नाम पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा और उन्हें नौकरी से डिसमिस भी किया जा सकता है। लिन हुआन को यकीन है कि हेमिंग ऐसा काम नहीं कर सकता। वो सोचती है कि इस मुसीबत से हेमिंग को कैसे बचाए और किसने ये साजिश रची है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।